अभी ममता बनर्जी और 5 साल जो पश्चिम बंगाल में रहेगा वो बांग्लादेश बना देगा। मतलब हम लोग और 5 साल रहेगा ना, हम लोग का मरना ही पड़ेगा। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, इस बार दीदी को इधर से भगाना है बांग्लादेश। अभी उसको गिराना, वो तो अभी चला गया, वो हार गया, सोच लीजिए। वो एक ही बात करता है, ममता जैसे कपड़ा बांधती है और ममता का ही सपोर्ट करती है। दीदी का जो चाहने वाले हैं वो साले चोरी करते हैं, ये तो बांग्लादेश बनाने वाले हैं। वो खुद को सोचता है जो मैं वीर हूँ, खुद भगवान हूँ, इसके लिए वो ऐसा ही कर रहा है। जो ममता बनर्जी अभी सोच नहीं सकते, इस बार का विधानसभा का रिजल्ट वही निकल के आएगा। बंगाल में विधानसभा चुनाव है और जैसा कि आपको पता है कि मैं पूरे बंगाल में घूम रही हूँ और अभी मैं गांव के इलाके में निकली थी, तो अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की चंडीपुर विधानसभा में, जहाँ पर कई जो लोग हैं वो टीएमसी को समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं बीजेपी का भी इस बार जो है दबदबा बंगाल में दिखाई देने लगा है, जो कि पहले चुनावों में नहीं होता था। और पूर्व मेदिनीपुर के बारे में आपको मैं बताती चलूँ कि ये जो है अधिकारी परिवार यानी शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, इसलिए बीजेपी यहाँ पर पूरा जोर लगा रही है। और ये जो सीट है वो बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास जो है हमेशा से रही है और इस बार भी जो है ये सीट खास है। और चंडीपुर विधानसभा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सोहम चक्रवर्ती जो एक टॉलीवुड एक्टर है, एक फेमस जो चेहरा है, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने जो है इस बार जो है दाव यहाँ पर खेल दिया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या टीएमसी का वो फेमस चेहरा जो है, क्या उसको बीजेपी यहाँ पर हरा पाएगी। और ऐसे तमाम सवालों के जवाब ढूंढने आज मैं पहुँच चुकी हूँ चंडीपुर विधानसभा। आइए यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या माहौल यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे मेरे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जो जनता बंगाल की है, आज मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे जानती हूँ कि आखिर ये क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव माइती है। क्या लगता है आपकी बार बंगाल में कौन जीतेगा, किसको जिता रहे हो? भाजपा जीतेगा, भाजपा जीतेगा, लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 15 साल से जो जंगल राज किया ना, उसको हटाने पड़ेगा, उसको हटाने पड़ेगा। लेकिन बांग्ला में नारी का सुरक्षा नहीं है, पढ़ाशुना लड़का लोग का सर्विस होल्डर नहीं है। अभी तोषण का तुष्टिकरण का राजनीति चल रहा है पश्चिम बंगाल में। तुष्टिकरण की राजनीति क्या वाकई चल रही है या ये सिर्फ एक अफवाहें हैं जो खबरों में फैलाई जाती है, एक फेक नैरेटिव सेट किया जाता है? अभी ममता बनर्जी और 5 साल जो पश्चिम बंगाल में रहेगा वो बांग्लादेश बना देगा। दीदी तो घुसपैठिया को अभी घुस भर दिया पश्चिम बंगाल में। और बंगाल के हालात कैसे हैं? बहुत खराब, बहुत खराब, यहाँ का जो लेडीज है ना बहुत खराब है। क्या कह रहे हैं आप? यहाँ का नारी सुरक्षा नहीं है, नारी सुरक्षा बहुत खराब है। और हम लोग जैसा आदमी है बाहर जाना पड़ता है काम के लिए, यहाँ कोई फैक्ट्री कंपनी होने नहीं दे रहा। कैसा होगा डेवलप? बंगाल मोदी जी आएगा तब तो डेवलप होगा। इतना विश्वास क्यों है अगर मोदी जी भी डेवलप नहीं कर पाए? हम कम से कम 10 राज्य घुमा है, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वही यही अच्छे से चल रहा है। और एक राज्य जो है हमारा बंगाल है, ये पूरा बेकार है। एक तो था सीपीएम, वो पूरा खराब करके गया, और जो था ये पूरा बिल को 100% खराब करके गया। मतलब हम लोग और 5 साल रहेगा ना, हम लोग का मरना ही पड़ेगा। बाहर जाके कितना दिन रुकेगा, घर तो आना ही पड़ेगा। यहाँ क्या काम करके खाऊंगा? यहाँ बोलता है चॉप बेचो, घुगनी बनाओ, ये सब थोड़ी चलेगा। यहाँ की जनता इतनी परेशान क्यों है ममता दीदी? मैं तो फिर वो जीत क्यों नहीं अगर जनता इतनी परेशान है? देखिए वो तो छप्पा गुंडागिरी यही सब करके वोट लेता है, लेकिन अभी जो हमारा जो इस बार जो परिस्थिति है 100% बोल रहा हूँ, बीजेपी सरकार आएगा आएगा आएगा। यहाँ पे मैंने वोट चोरी की खबरें भी बहुत सुनी है कि वोट चोरी होती है, ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। कैसे होती है वोट चोरी? अरे वो लोग तो हम लोग को मतलब वोट जाम करके पुलिस को अपना पुलिस रहता है, पुलिस को वो लोग बैठा देता है, अपना काम पुलिस को अपना काम पे लगा लेता है। होती है यहाँ पे वोट चोरी होती है? बहुत चोरी होता है। पुलिस प्रशासन जो है वो ममता दी का है। अभी जो आया है केंद्र वाहिनी आया है, वो हम लोगों का सपोर्ट में शायद होगा। हम लोग समझ के रखा है केंद्र वाहिनी है तो अच्छा से वोट होगा, देखते हैं क्या होता है। तो केंद्र वाहिनी का हैंडल करता है वो पुलिस। अच्छा, केंद्र वाहिनी को भी पुलिस हैंडल कर रहा है, देखा है, हम लोग देखा है। पुलिस को यहाँ का एरिया मालूम नहीं है, केंद्र वाहिनी को पुलिस दिखा रहा है। भगवानपुर कहाँ पे है केंद्र वाहिनी को मालूम नहीं है, सब दिखा रहा है पुलिस। तो पुलिस बोला ये भगवानपुर है, जहाँ गुंडागर्दी होता है वहाँ नहीं लेके जाता है, ठीक है। जहाँ अच्छा परिवेश है वहाँ जाके बैठा देता है, ऐसे ही होता है। वोट देने जाएगा तो तेरा लड़का बाहर से नहीं आ पाएगा, बाहर ही गुम हो जाएगा, ऐसे ही डर आता है। तो ये बंगाल की जनता में ये डर बैठ गया है। मैंने देखा है यहाँ पे लोग बात नहीं करते हैं। अभी जो जुमो समाज है ना, हमारा जुमो समाज है, देखिए ज़्यादा जुमो समाज आया है।
वो लोग चाहता है इस बार ममता जी को, हम लोग का गंगा है, गंगा में विसर्जन देके वो लोग चैन से सोएगा। आपको लगता है कि बीजेपी इस बार जीत जाएगी? 100% बीजेपी आएगा। कांटे की टक्कर है। ठीक है, कांटे की नहीं है, 100% बीजेपी आएगा। हमारा पूर्व मेदिनीपुर जो है ना, हमारा शुभेंदुदा जो है, यहाँ पे 16-0 होगा। बीजेपी 16टा आसन लेके रहेगा। 16 की 16 सीटें 16 के 16 रहेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक दास है। मैं एक बूथ सभापति हूँ 211 चंडीपुर विधानसभा का। मैं सबसे पहले आपको एक सूचित कर रहा हूँ, 2011 से लेकर 2026 15 साल का जो ममता बनर्जी का सरकार था, पश्चिम बंगाल को कंगाल बना दिया है। इस कंगालपना से निकालने के लिए इस बार जो नौजवान से लेकर हमारा सारे राज्यवासी जो जगे हुए हैं, कोई इस बार मौका नहीं है दूसरे किसी का जीतने का। सरकार हमारा इस बार आ रहा है, बहुमत का सरकार बंगाल में भाजपा का सरकार आ रहा है। लेकिन अगर भाजपा का सरकार नहीं आई, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो? ऐसा सवाल है ही नहीं। जहां अमित शाह जी ने बैठा है 15 दिन से, नरेंद्र मोदी जी ने आके 2 दिन पहले, आपको पता होगा झारग्राम का मंच से क्या बोले हैं, कि आत्मसमर्पण कीजिए आप लोग 23 तारीख से पहले, नहीं तो 4 तारीख का बाद हवालात में रहेंगे। कोई सवाल नहीं है, जनता जगह। यहाँ पे वोट चोरी भी बहुत होती है, ऐसा है क्या? वोट चोरी, देखिए वोट चोरी तो काफ़ी तरीका होता है, लेकिन हमारा जो 211 विधानसभा, इसमें चोरी का सवाल नहीं है। जो माइनॉरिटीज़ बूथ होता है उसमें वो लोग बूथ दखल करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, हिंदुओं को वोट डालने नहीं देते हैं। हिंदुओं को वोट डालने, सनातनियों को वोट डालने नहीं देते हैं। बट इस बार शायद हम लोग उम्मीद में बैठे हैं, जिस तरीका से भारतीय सेना ने हमारा साथ है, जिस तरीका से चल रहा है, ऐसा कोई मौका ही नहीं है जो वो लोग बूथ जम करे, रिगिंग करे या कुछ भी करे। ममता दीदी तोषण का राजनीति करते हैं, एक धर्म को लेकर चलते हैं। वो सनातनी नहीं हो सकते हैं, जिस तरीका से पश्चिम बंगाल का सनातनियों का साथ वो व्यवहार करते हैं, वो सनातनी हो ही नहीं सकते हैं। तो क्या बंगाल का हिंदू असुरक्षित महसूस करता है, ऐसा है या ये सिर्फ अफवाहें हैं? देखिए, अगर पश्चिम बंगाल का 4-5 डिस्ट्रिक्ट दिखा जाए ना, जैसा आपका मुर्शिदाबाद हो गया, मालदा हो गया, नॉर्थ 24 परगना हो गया, साउथ 24 परगना, इवन हावड़ा, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट होता है, इसमें मुस्लिम वोट के लिए जो तोषण का राजनीति करते हैं ममता बनर्जी का पार्टी ने, जहां सनातनियों के ऊपर रात पे रात अत्याचार होता रहता है। आपको पता होगा 3 साल पहले अभया का जो केस हुआ था बंगाल में, आरजी और मेडिकल, पानीहाटी सीट से लड़ रही है। पानीहाटी सीट से उनका मम्मी जी, माता जी लड़ रहा है। उनको हमारा प्रणाम। बंगालवासी उनको जिताएगा। जो ममता बनर्जी अभी सोच नहीं सकते, इस बार का विधानसभा का रिजल्ट वही निकल के आएगा। घड़ाई क्या करते हैं आप? हम उड़ीसा में फेरी करते हैं। तो यहाँ के नहीं हैं आप, बंगाल के? इधर हर के हैं। अच्छा, बाहर काम करते हैं? हाँ, उड़ीसा में रहते हैं। अच्छा, तो वोट डालने आए हैं? हाँ, वोट डालने हैं। क्या माहौल लग रहा है आपकी बार, कौन जीतेगा? हम बीजेपी सरकार को वोट देगा सर। क्यों बीजेपी को? क्यों ममता का नहीं देगा? ममता को क्यों नहीं देंगे? अरे वो यहाँ देश में हमारा क्या किया आप बोलिए? कोई शिल्पी बनाया है, कोई किसी चाकरी दिया है, वो सफेद कागज में चाकरी देने के वो हम लोग भी जानते हैं। ममता क्या देगा? हम लोग देश के नागरिक है, बाहर में करते हैं, देश में ही काम नहीं मिलता है। उड़ीसा में रहते हैं हम लोग। आपको यहाँ बंगाल में काम नहीं मिलता है? नहीं मिलते, हम लोग उड़ीसा में रहते हैं, फेरी करते हैं। तो क्या ममता बनर्जी इतने 15 सालों में काम नहीं दे पाई है? नहीं, काम नहीं दे पाए। काम देने से हम लोग थोड़ी उड़ीसा में जाता है। आप लोगों को क्या नाम है? सुदर्शन माइती, कहाँ से आए हैं आप? चंडीपुर से, यहाँ से। चंडीपुर से ही हैं। तो कैसा माहौल है बंगाल में अब की बार? आपकी बार परिवर्तन दरकार। और अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो? परिवर्तन होगी। इतना जनसभा हो रहा है, इतना लोग है, लोगों का ढोल आ रहा है इधर। बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा सब। पर ममता दीदी तो बढ़िया काम कर रही है। नहीं, दीदी कौन पर घोटाला से भरा हुआ है? ममता दीदी बढ़िया काम नहीं कर रही है क्या? नहीं, खुद हार रहा है ममता दीदी। वो ममता खुद हार रहा है। हार रही है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो तो बढ़िया, मैं तो अभी देख के सबका आदमी का मुंह में आ गया, जो उसको गिराना, वो तो अभी चला गया, वो हार गया। सोच लीजिए, वो हार गया। पर अभी तो चुनाव बाकी है, 4 तारीख अभी बाकी है। और 4 तारीख बाकी है। 4 तारीख में जो गणना होगा ना, तो अब आप लोग सोच देखे वो हार गया। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो? अरे होगा नहीं कहीं, सबका मन में आ गया तो होगा ही नहीं। रुकिए, ऐसे में बात नहीं कर पाऊंगी। आराम से। अब की बार किसको जिता रहे हो चाचा? हम मोदी जी को चाहता है। तो मोदी जाएंगे तो काम होगा? काम होगा, जल्दी होगा। अच्छा होगा। अभी तो सब चोरी कर रहा है, कितना बताएगा बोलो? चोरी कर रहा है मतलब? सरकार पैसा भेज रहा है,
यह सब बांट ले रहा, काम अच्छा से नहीं हो रहा। 1 लाख रुपया का 10,000 काम हो रहा। क्या नाम है आपका? भक्ति दास है। क्या करते हो आप? घर में काम करता हूँ। पढ़ाई करते हो? नहीं, पढ़ाई तो छोड़ दिया है। क्यों छोड़ी? क्यों, जॉब करना पड़ेगा तो संसार कैसे चलेगा। तो बंगाल में काम धंधा है? नहीं, काम नहीं है। तो ममता दीदी कैसा काम कर रही है? ममता दीदी कैसा काम करे वो खुद ही देख लो। राज्य में कोई शिल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं की क्या? वो इतने सालों से यहाँ पे कुछ तो किया होगा। कुछ नहीं किया। ममता दीदी ने जो काम किया है वो सब किया, मोमना लोगों के लिए किया, कुछ हिंदू धर्म के लिए कुछ नहीं किया है। पर अभी तो मैंने उनके वीडियोस देखे थे, वो आरती कर रही थी। नहीं किया है। नहीं किया है? नहीं, वो जितना सड़क बनाए वो सब मोमना के लिए किया है, जितना सब घर बना दिया मोमना लोगों के लिए किया है। पर टीएमसी तो कहती है वो सब धर्मों को साथ में लेकर। नहीं, धर्म के लिए कोई साथ में नहीं। धर्म, ममता दीदी जब मीटिंग में जाती है ना तब वो एक ही बात करता है, मोमना जैसे कपड़ा बांधती है और मोमना का ही सपोर्ट करती है। हिंदू का कोई अभी तक कोई ढंग से पूजा किया है? कोई ढंग से नहीं पूजा नहीं कर पाती है ममता दीदी। इसीलिए हम लोग सब ठान लिया जय श्री राम बस। आपकी बात, अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो होंगे ना, और अगर नहीं हुआ तो नहीं होंगे तो जान दे देंगे। जान दे देंगे। हाँ, क्या वो चोर का जो साथ देने से अच्छा जान दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? इधर आओ। मेरा नाम मिट्टू माइती है। मैं चंडीपुर विधानसभा का ही हूँ। चंडीपुर विधानसभा से हैं आप। तो कैसा माहौल है बंगाल का? बंगाल का हाल बहुत ही बुरा है। बंगाल में इस बार परिवर्तन जरूर चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी जो इस राज्य को बहुत बुरा हाल किया है। क्योंकि हम लोग जो बेरोजगार हूँ, इधर हम लोग बाहर 17-18 साल से काम करता हूँ। बीजेपी का सरकार जो जहाँ राज्य में है उसी राज्य में हम लोग काम करते हैं। इस बार क्या वोट देने के लिए आए हैं। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे जितना भी वोट देंगे, क्योंकि ममता बनर्जी इस बार मतलब 15 साल से, पहले तो 35 साल ने बाम ने पूरा पश्चिम बंगाल को कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया। जब ममता बनर्जी आए हैं, जो बोला बड़े इंटरेस्टिंग होगा, बहुत सारे ये होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके आते हुए और भी सब कुछ चला गया। जो बड़े जो कारखाना है, कंपनी है, वो सब कुछ आज बाहर चला गया। इसके वजह से हम लोग बाहर आज काम पे जाना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जो सरकार है वो मतलब घुसपैठी को वोट लेने के लिए वो पूरा ही करते हैं। जो आए बाहर से वो वोट दे उसको। तो हम लोग क्या चाहते हैं, इस बार परिवर्तन हो। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, इस बार दीदी को इधर से भगाना है बांग्लादेश। जो सोच दीदी का है वो सोच हमारा दिल में भी है, इसलिए इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं और कुछ नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है, टीएमसी को उखाड़ फेंक के बांग्लादेश उस पार भेज देंगे इलिश माछ खाने के लिए। बांग्लादेश पार भेज देंगे? बांग्लादेश भेजेंगे दीदी को इस बार। क्यों? वो तो अच्छा काम कर रही है। वो बांग्लादेशी है, हमको ऐसा लगता है कि हमारा होता तो हमारा दिल का दर्द उसको मालूम होता, लेकिन उसका हमारा दिल का दर्द मालूम नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? और उसका हर इंटरव्यू में आप लोग देख लो, खूब न्यूज वालों को तो पता होगा वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम लोग जैसा परिचय श्रमिक है, हम लोगों के लिए क्या किया है उसने? इतना पैसा खर्चा करके हमारा कोई सुविधा है, कुछ इंडस्ट्री है इधर, सबको भगा दिया 6-10-15 साल में, और कुछ है इधर करने के लिए? पर दीदी तो कहती है कि हमने खूब काम किया है। हमारा इतना और मेहरबान नहीं चाहिए, हम लोग चाहते हैं इस बार जाए। योजनाएं भी तो चलाइए, लक्की भंडार चलाइए योजना। वो लक्की भंडार से अगर हमारा संसार ये हो जाएगा तो हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ता। 1500 में किसी का संसार ये हो सकता है? वो दीदी का बेखबर में आके महिला लोगों को दे के वो कुछ होने वाला नहीं है, जुबलाबाजी है और कुछ नहीं है। इतना बड़ा ये है इंडस्ट्रियल गुजरात में, वो कैसा डेवलपमेंट है। और हमारा वेस्ट बंगाल कहाँ पे पड़ा हुआ है, सब कर्जा में लेके आके हम लोग के ऊपर कर्जा चढ़ा के रखा है। और क्या चाहिए इसमें? हम लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं और कुछ नहीं। और अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो? सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो तभी भी हम लोग बीजेपी के साथ था रहेगा, बस और कुछ नहीं है। बस दीदी को नहीं चाहिए हम लोगों को। मेरा नाम वासुदेव सामंत है। कहाँ से हैं आप? मैं नंदीग्राम से आया हूँ। शुभेंदु दादा की सीट से आए हो। तो शुभेंदु दादा कैसा काम कर रहे हैं? शुभेंदु दादा जितना काम किया है ये पिछले 10 साल में, यहाँ का जो 15 साल का जो सीएम है हमारा ममता बनर्जी, वो तो चुड़ैल जैसा है। वो हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया, बेकार युवक के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो हमारा जो नारी शिक्षा है उसके नारी का जिम्मेदार भी नहीं उठाता है। बंगाल में काम नहीं है, धंधा नहीं, कुछ भी नहीं। आज आप देखिए
मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पास राज्य उड़ीसा, वहाँ हमारा इधर से आदमी लोग जाता है उधर काम करने के लिए। क्यों? हमारे पश्चिम बंगाल में काम नहीं। इतना सारे युवक जो यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करके डिग्री लेके इधर उधर काम करने के लिए गए हैं। क्यों? हमारे बगल में काम नहीं देते आप। हर गली में आप दारू का फैक्ट्री खोल देते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए कोई नया स्कूल भी नहीं बनाते हैं। तो ऐसे ही होगा। आज जनता इतना, आप देखिए चंडीपुर से हम लोग शपथ लेने के लिए आए हैं। इस चुड़ैल को हटा के हम लोग बीजेपी सरकार को आएंगे और हमारा मुख्यमंत्री बनेगा शुभेंदु दादा। अब की बार ये जो सत्ता परिवर्तन की उम्मीद आप लगा रहे हैं, ये नहीं हुआ तो उम्मीदें टूट गई तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा संख्यागरिष्ठ लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर बीजेपी सरकार आएगा। महिला सुरक्षा कैसी है यहाँ? अब से रहेगा, जैसे कि हमारा दादा शुभेंदु दादा बोल दिया। ये यहाँ का तमलुक में पूर्व मेदिनीपुर का एक लेडी ये बनेगा, थाने बनेगा। तो आप यहाँ से सोचे ना, आप जब अभी तो पुलिस ज़्यादा बात में आते हैं, महिला के लिए सुरक्षित नहीं देता है। किधर भी कुछ छेड़खानी हो गया तो पुलिस 2 घंटा के बाद पहुँचता है। तो नया सरकार आने दीजिए, ऐसा सोच होने दीजिए सबको। नया सरकार आएंगे तो हम लोग सोचता है 5 साल के ही आने दो, बस हम यही सोचते हैं 5 साल के नहीं आने दीजिए चाहिए। 5 साल के बाद काम नहीं करता तो उसको भी भगाओ। दीदी आपको हिंदी आती है? कौन जीतेगा आपकी बार? क्या लगता है कि बीजेपी सरकार? ममता दीदी अच्छी नहीं है? ना, नहीं है। ममता दीदी तो आपको पैसे देती है। वो पैसा दो, वो दूध चोर है। चोर है ওকে চাই না, আমরা চাই নরেন্দ্র মোদীকে আমাদের খালি কাছি পরিষ্কার করা, আমরা খেতে পাইনি, চাষবাস হয়নি। ও চোর মমতাকে দরকার নেই, ওকে দূর হাঁটিয়ে ঝাঁটা মেরে দূর হাঁটাও। जीत जाएगी बीजेपी इस बार? বিজেপি আসবে, দাদা আসবে। দাদাকে চাই, ও দিদিকে চাই না। চোর ওদেরকে চাই না। दीदी चोर है ऐसा? हाँ, दीदी चोर। दीदी आप लोगों का ध्यान नहीं रखती है? ना। दादा थान चाहिए। क्या नाम है आपका? गुरुपद शासमल। कहाँ से हैं आप? हम यही विधानसभा के। चंडीपुर विधानसभा से? हाँ जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमारे जन्म यहाँ से भी यहाँ पे है। तो बंगाल कैसा है? कब क्या बदला इन 15 सालों में बंगाल में? 15 सालों में खाली चोरी हुआ। आप पार्थो चटर्जी को देखे ना, उनके बांधवी का घर से लाखों करोड़ों रुपया मिला, सोने का गहना मिला। हमारे जो नीति का जो नेता लोग हैं, जो ये गांव में जो रहते हैं, उनके भी चाट करके बांधवी है और ये पूरा चूस के खा गया। जैसे नेट में मछली पकड़ा जाता है, वैसे पूरा नेट वैसे चुन के खा गया। देखिए कैसे छोड़ा। ये लोग अपना हरि मंदिर को नहीं छोड़ा, ये शमशान को नहीं छोड़ा। हम सब आरटीए किए हैं। वो आज बहुत दिन से इसका हम प्रतिवाद कर रहे हैं। हमारे पीछे में अगर 25 आदमी आ जाए तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमारे पास में सब रिकॉर्ड है। हम आरटीए करके सब कागज निकाले थे। हमारा 1 नंबर अंचल में सबसे ज़्यादा धान होता था। भ्रष्टाचार खूब हुआ है। बहुत भ्रष्टाचार। और दीदी कुछ काम भी तो की होंगी जनता के लिए 15 साल में, कुछ तो अच्छा किया ही होगा। कुछ नहीं किया, खाली चोरी ही किया। हमारे 1 नंबर अंचल में पूरा लूट लिया है। नेट से, जैसे नेट में मछली पकड़ाया जाता है, वैसे पूरा 100 दिन का काम पूरा खा गया। अभी देखिएगा आप अगल बगल में पूरा, पहले हमारा यहाँ होता था कि हम लोग छोटा समय में हम लोग गाना गाते थे, धने धान्य पुष्पे भरा हमारे ही वसुंधरा। अभी वो धान नहीं है, खाली घास भरती है। एकदम पूरा चुन के ये लोग खा गए। तो अब की बार सत्ता परिवर्तन होगा? 100 बार। पर दीदी के भी खूब चाहने वाले हैं, दीदी कभी अच्छा ही कर रही हैं। चाहने वाले कौन है? जो चोरी करते हैं। दीदी का जो चाहने वाले हैं वो साले चोरी करते हैं। ये तो बांग्लादेश बनाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मानिक। कहाँ से हैं आप? यहीं से हूँ। चंडीपुर से? हाँ, चंडीपुर विधानसभा का। तो बंगाल में कैसा माहौल है? माहौल तो अभी जीत जाएगा पूरा। शुभेंदु जी है इधर, हमारा विरोधी दल नेता है, कोई मुश्किल नहीं है। 16 का 16 ही मिलेगा इधर। पूर्व मेदिनीपुर तो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन पूरे बंगाल की बात पूरा बंगाल का ही है। पूरा बंगाल आवाज दे रहा है बीजेपी आएगा। दीदी
ममता दीदी इधर कुछ भी नहीं है। उसका जो इधर का जो आदमी है उन लोग भी बहुत ये है, घटिया है। घटिया कैसे? घटिया मतलब ये चोरी चमारी करता है, रोड ये वो। महिला सुरक्षा कैसी है बंगाल में? अच्छा नहीं है। यहाँ पे लोग बात भी नहीं करते थे पहले जल्दी से, मैंने ये देखा है। मीडिया देखते हैं तो वो लोग डर जाते हैं, ये डर क्यों है? ऐसे ऐसे करके रखा है। अभी तो आवाज दे रहा है ना, अभी आवाज दे रहा है। अब कोई भी किसी से पूछो वो बात करने के लिए राजी है। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो? अगर सत्ता तो परिवर्तन होएगा, कैसे भी होएगा, वो होगा। इतना जनता है, देखा ना चंडीपुर विधानसभा में इतना आदमी आया है, हर जगह में हो रहा है, होएगा, कोई मुश्किल नहीं। क्या नाम है आपका? हरे कृष्ण सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं भगवानपुर से, चंडीपुर विधानसभा से। चंडीपुर विधानसभा से ही हैं, तो कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया। क्या लगता है कांटे की टक्कर है अब की बार टीएमसी और बीजेपी दोनों में? नहीं, दोनों तो बराबर टक्कर है। टक्कर है बराबर? बहुत बराबर टक्कर है। इस बार बीजेपी सरकार आएगा, पीयूष कांति दास जीतेगा ही। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए। ये लोग जो दुष्कृति कर रहा है, दुशासन कर रहा है, इसका विरुद्ध में दो सारा चेंज होना चाहिए। ये दुशासन क्यों कहते हैं ममता दीदी? ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों कहते हैं? वो खुद को सोचता है जो मैं वीर हूँ, खुद भगवान हूँ, इसके लिए वो ऐसा ही कर रहा है। और ऐसा ही कर रहा है, वो जनगण को झूठा बात समझ के ऐसा ही कर रहा है। दीदी ने बंगाल का आदमी को बेवकूफ़ बना के रखा। बेवकूफ कैसे बनाया दीदी ने? बनाया या आजकल सोशल मीडिया निकला तभी बंगाल का आदमी को पता लगा, पहले कुछ पता नहीं था। अब कुछ दिन पहले आपने सुना होगा सोशल मीडिया में, जैसे सच बात है, जो तृणमूल नेता ने बता रहा है, अभिषेक बंदोपाध्याय 13/4/17 होना चाहिए, कह रहे 23। तो बेवकूफ़, ये तो सच सबको पता लगना चाहिए। कैसे बेवकूफ़, झूठ तो बोलते बोलते सच को भी झूठ बोल दे रहा है। और दीदी को हटा देगा ना, वो पूरा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दीदी ने क्या कुछ भी नहीं किया बंगाल? सही हो जाएगा। दीदी ने कर रहा है, दीदी ने कर रहा है, लेकिन वो अपने मतलब में कर रहा है, देश का जनगण के लिए नहीं कर रहा है। वही तो बात कह रहा हूँ, अपने मतलब में कर रहा है, जीतने के लिए घुसपैठी कर रहा है, आधार कार्ड बना रहा है, उसका वोटर कार्ड बना रहा है, अपने जीतने के लिए, जनगण के लिए थोड़े कर रहा है। क्या लगता है आपकी बार सत्ता परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। हम आज का जो नौजवान है, परिवर्तन करने के लिए बाहर जो पर्यायी श्रमिक है सब इसीलिए बाहर से अब परिवर्तन करने के लिए आया। बाहर देखा विकास हो रहा है, अपना बंगाल में विकास नहीं हो रहा, तभी तो बंगाल आया। सब अपना बाहर से सब ये जितने सारे देख रहे हैं, सब परियायी श्रमिक सब बाहर से तो आया, विकास करने के लिए आया। बंगाल का नौजवान को कैसे पता लगा? जब बाहर काम पे गया, बाहर विदेश में देखा जो उन्नयन हो रहा है, यहाँ हो नहीं रहा, तभी तो पता लगा, नहीं तो थोड़े पता लगता। आजकल सोशल मीडिया में मोबाइल देख रहा है, उससे पता लग रहा है। हाँ, अब बताइए आप क्या कहते हैं? दीदी उन्नयन किया है दीदी ने, लेकिन धर्षण का उन्नयन किया है। बंगाल का जितना औरत है, जितना डॉक्टर है, वो लोग को धर्षण करने के लिए उन्नयन किया है, ऐसा ही काम किया है। और उसका उन्नयन ऐसा है, जो कोई औरत धर्षण हो जाए ना, 2 लाख रुपया दे के बंद कर देगा। ऐसा ही चूतिया बना के सब बंगाल को रखा है। लेकिन इस बार चोरी नहीं होगा, ठीक वोट देगा एवं बीजेपी सरकार आएगा। अगर दीदी अच्छा परिवर्तन नहीं हुआ, सत्ता परिवर्तन तो नहीं होगा, तो मैं पश्चिम बंगाल में छोड़ के मैं लोग को जाना पड़ेगा। दीदी अच्छा होता, सब द्वार में दे रहा है, रेशन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसको रैली करने का इतना क्या जरूरी है? इतना भागने का क्या जरूरी है? ऐसे ही तो बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी तो नया आया, वो तो 15 साल से है, उसको तो जीतने के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर अच्छा काम कर रहा है, उसको इतना रैली करने का कोई जरूरी है? वो तो घर बैठे जीत जाएगा। बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, मेरी सबसे बात हुई, सब बाहर से इस बार सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए आ रहे हैं क्या? सब भी और यहाँ मुसलमान लोगों को कह रहा है बाहर मस्जिद तोड़ दे रहा है, ये भी गलत बात है। मस्जिद कहाँ तोड़ा जा रहा है? जो अवैध जगह हो रहा है, अगर आप दूसरे का जमीन में मस्जिद बनाओगे, उसको तो तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? ये गलत यहाँ पे सब झूठा इंजाम कर रहा है, सब जीतने के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कार्तिक सिंगड़ी। कैसे हैं आप? जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो कैसा माहौल है आपकी बार बंगाल में? माहौल कैसा है? माहौल सुनिए, बंगाल का हालत जैसा है, आप लोग मीडिया लोग दिखाता है जे चाकरी चोरी से आज अब्दी जो हम बाहर में जाने से हमरा लज्जा लगता है, जे हम परिचय देने नहीं सकता है जे हम बंगाल का आदमी है। किस लिए? जे मेरा खाद्य मंत्री जेल में है, मेरा शिक्षा मंत्री जेल में है, मेरा मुख्यमंत्री जो है वो रोज़ झूठ बात बोलता है, और माने सारा विश्व में
माने झूठ बात बोलने से किसी को यदि प्राइज मिलता है वो मेरा मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए, इतना झूठ बात बोलता है। तो ममता दीदी क्या कुछ अच्छा नहीं की? खूब अच्छा नहीं है। अब आयुष्मान प्रकल्प केंद्रीय का वो बंद रखा है। किसान सम्मान निधि 19 साल में चालू हुआ, मोदी सरकार जब डिक्लेयर किया है 2 साल हम लोग नहीं पाया है। 2 साल में जो 12,000 रुपया गरीब मानुष का नहीं मिला वो कौन देगा? वो दीदीमणि देगा? वो दीदीमणि देख रहे हैं जो हमारा वोट कैसा है। आज सोचिए ये जो 1,500 रुपया करके युवश्री लक्की भंडार, हाँ लक्की भंडार में दे रहे। मायरा अभी बोल रहे हैं जी अरे लक्की भंडार दे रहे। अब 8,200 प्राइमरी स्कूल बंद है तो हम कहाँ पढ़ाएंगे? वो 1,500 रुपया में क्या होगा? मेरा जो बच्चा बड़ा होगा वो कहाँ जाएगा? भिन्न स्टेट में जाने होगा। महिला सुरक्षा कैसी है बंगाल में? महिला सुरक्षा तो वो अबर ऐसे कर रहे हैं। देखिए जे 100 रेप केस हो गया बंगाल में, वो एक ठो का नाम पठाया ऑल इंडिया में। किस लिए? जो हमारा रेप केस खूनी जितना माफिया काज हो रहा है इसको हिसाब नहीं दे रहा है। क्या लगता है आपकी बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा? अब 100% माँ बोनेरा जाग गया है जो इसको पलटाने होगा। नहीं पलटाने से हमारा सुरक्षा नहीं रहने चाहिए। वो लक्ष्मी भंडार 1,500 छोड़ो, मेरा राज्यों में सबसे शांति चाहिए। बंगाल में पहले बोलता है कि बंगाल जो सोच रहे हैं गोटा भारतवर्ष ऑल इंडिया 15 साल पहले सोच रहे हैं। आज बिहार जो सोचा है बांग्ला को सोचने पड़ेगा। ऐसे जगह में मेरा मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री ले गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण कुमार बेरा है। मैं आप यहीं से हैं? ऐसे मैं यहाँ के हूँ और मैं डिफेंस में नौकरी किया करता था। अभी मैं पेंशन आ रखा हूँ। अच्छा, माहौल कैसा है बंगाल का? ऐसे है माहौल की पब्लिक का पूरा मूड बन रखा है कि इस बार नहीं। देखिए भारत जब तक स्वाधीन हुआ है उसके बाद ये पूरा पश्चिम बंगाल को हर एक पार्टी मतलब लगातार उसको लूटते रहा है। अभी का पब्लिक का जो मन है इसको पूरा ख़त्म करके ही छोड़ेगा। ये पूरा मतलब बीजेपी सरकार को समर्थन में पूरा पागल हो रखा है। पर अगर ये सत्ता परिवर्तन जिसकी सब उम्मीद लगा रहे हैं ये नहीं हुआ तो? ऐसे है पब्लिक का उम्मीद जब जग जाता है ना कोई रोक नहीं पाएगा। भारत जब 200 साल मतलब गुलामी का जंजार में था उस टाइम आदमी का ये जो पश्चिम बंगाल है यहाँ का ज़मीन से पब्लिक भड़क उठा और लास्ट तक वो ख़त्म करके छोड़ा है। जब 200 साल का गुलामी को ख़त्म कर सकता है तो ये कौन सा खेत का मूल्य है? खत्म। सभा में भी सबने उम्मीद लगाई थी कि अब की बार ममता दीदी हार जाएंगी। कुछ यहाँ का जो प्रांतिक आदमी है ना, जैसे गरीब आदमी है ज़्यादातर पे, उनको कुछ मतलब पैसा की वजह से डोनेशन टाइप का कुछ जो भी लक्ष्मी भंडार और उस टाइप का कुछ ये जो दे रखा है ना, कुछ पब्लिक को कुछ पता ही नहीं है। जो कि मतलब न्यूज़ वगैरह के साथ में जो नहीं रहता है ना, तो वो लोग को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है दिन दुनिया में। उनको जो भी कुछ मिल जाता है वो पैसा के लालच में कुछ ऐसे हो गया है। लेकिन अब की बार पब्लिक बहुत मतलब मूड बना रखा है। ममता तो कहती है कि सब धर्मों को साथ लेकर चलती है, उन्होंने ये कहा है। और एक वो नैरेटिव चला रही कि बीजेपी आई तो बंगाली अस्मिता को खत्म कर देगी। नहीं, ऐसा है कि बीजेपी का एक उनका एक आदर्श है कि एक मोटो पे चलता है। पूरा हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानी पूरा वर्ल्ड को आज लीडिंग कर रहा है बीजेपी का, जो कि उनका जो मुद्दा है क्या बोलते हैं बीजेपी का जो आदर्श है, उस आदर्शों में पूरा वेस्ट बंगाल उसी आदर्शों के साथ चलना चाहते हैं। और संस्कृति की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल का सिर्फ राजनीति है कि पैसा खाने का राजनीति है। और इसी के चलते हर स्टेट का और कल्चर का सारे कल्चर को कुचला दिया जा रहा है कि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, इसको प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है। बस एक टेंडर पास करो, वहाँ से पैसा लूटो और अपना जेब भरो, भाड़ में जाए जनता। हाँ जी। मेरा नाम विकास मंडल है। कहाँ से हो? हम यहाँ का रहने वाले। चंडीपुर विधानसभा से? यहाँ करना। तो कैसा माहौल है अभी बंगाल में पूरे में? देखिए बंगाल में का एक्चुअली बीजेपी सरकार आना चाहिए। टीएमसी सरकार क्या क्या सब देख लिया हम लोग। एक बार बीजेपी का आना, हम लोग कोशिश करते हैं बीजेपी सरकार आए, ये क्या कर देखे। आप देखना चाहते हैं कि बीजेपी आकर क्या कर सकती है बंगाल? हम सोचते हैं बीजेपी सरकार के क्या करे देखे। टीएमसी तो देखे 15 साल क्या हम लोग देख लिए, ये सरकार के क्या करके देखेंगे, ये मेरा हम लोग को सोचना है। ममता दीदी क्या अच्छा काम नहीं की बिल्कुल भी? इस नाम में लाइट जल रहा लेकिन अंधारा में गुजारा है सब लोग। यहाँ का आदमी से अंधारा में गुजारा है, अंधारा में रोशनी नहीं है। ये पश्चिम बांग्ला में रोशनी नहीं है, काम धंधा कुछ नहीं है, सब बाहर जाने पड़ता है।
ये सोचिए। बिल्कुल काम धंधा नहीं है सब कोई कारखाना कुछ नहीं है। यहाँ का आदमी जो करके जो खाएंगे उसका कोई व्यवस्था नहीं है, काम धंधा नहीं, काम धंधा नहीं है। ठीक है। ये मैं मौजूद थी पूर्व मेदिनीपुर की चंडीपुर विधानसभा सीट पर, जहां पर मैंने जितने भी तमाम लोगों से बात की उनका कहना है कि इस बार यहां पर बंगाल में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जनता है, जनता का रुख जो है सब जगह पर अलग होता है। कांटे की टक्कर बताई जा रही है, टीएमसी भी बराबर मैदान में है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार बीजेपी के चांसेस हैं, लेकिन टीएमसी जो है कई टक्कर दे रहे हैं। अब आखिरी परिणाम क्या होंगे ये तो 4 मई को ही पता चलेंगे। आपको क्या लगता है इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा या जो ममता दीदी कहती हैं खेला होवे वो होगा? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए रिपोर्ट भारत। मैं हूं मुस्कान, कैमरामैन त्रिलोक के साथ।